गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे वीडियो जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग बात करते हैं सिंथेसिस की। किसकी बात करते हैं? सिंथेसिस। सिंथेसिस का अगर बात करें तो इसका हिंदी अर्थ होता है जोड़। क्या होता है? जोड़ होता है। इसका हिंदी अर्थ होता है जोड़। अब इसमें क्या किया जाता है? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना, ये सिंथेसिस के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। हम लोग बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन की बात करते हैं। इसको आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस। यहां टू ना लिखे, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस into the simple sentences, into the simple sentences। इसमें क्या करना है? सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस की, और सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेशन में सबसे पहला है यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को जोड़ने का जो नियम है हम लोग उसे देखते हैं। पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, हालांकि यहाँ भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोग अगर विशेष जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो प्लेलिस्ट है उसमें देखिएगा। वर्ब का चैप्टर जो है, वर्ब में ही मैंने बताया है, इसका विस्तार से वर्णन किया है, क्योंकि पार्टिसिपल भी नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। नोट कर ले, फिर आगे देखते हैं। पार्टिसिपल के प्रयोग में बात करते हैं कि प्रायः पार्टिसिपल के द्वारा दो सेंटेंसेस को तब जोड़ा जाता है जब दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक ही हो, फर्स्ट कंडीशन, और फाइनाइट वर्ब भिन्न भिन्न हो। तो पार्टिसिपल का प्रयोग करते समय चीज ध्यान देना चाहिए कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही हो, फाइनाइट वर्ब भिन्न भिन्न हो। एक चीज याद रखिएगा, अगर दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट अलग अलग है तो फिर इस नियम का वहां प्रयोग नहीं किया जाएगा। सबसे पहले इसमें देखते हैं, इसमें जो कार्य पहले होता है
उसकी फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसकी वर्ब को फाइनाइट में पार्टिसिपल में बदल देते हैं। बाद वाली वर्ब को फाइनाइट वर्ब ही रहने देते हैं। इसमें सबसे पहले देखना है कि जब पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है तो एक बात ये देखना है कि दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक होना चाहिए और फाइनाइट वर्ब भिन्न भिन्न हो। सब्जेक्ट एक हो और फाइनाइट वर्ब भिन्न भिन्न हो। दूसरी बात ये देखें कि इसमें एक साथ दो कार्यों को होना पाया जाता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसकी फाइनाइट वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं तथा दूसरी फाइनाइट वर्ब को फाइनाइट वर्ब ही रहने देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एक बात और बताया, अगर दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग हो तो फिर इस नियम का प्रयोग वहां पर नहीं किया जाता है। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं, पहला है यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है और ये वर्ब तथा एडजेक्टिव का काम करता है, ये बताया है मैंने। अगर इसका हिंदी अर्थ निकाला जाए, हिंदी अर्थ इसका होता है हुए या करके, हुए या करके। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं और इसका हिंदी में अर्थ होता है हुए या करके। ठीक है, इसमें भी दो कार्य साथ साथ चलते हैं। ठीक है, जो कार्य पहले समाप्त हो, ये जो बात आई थी ना, जो कार्य पहले समाप्त हो उसी को पार्टिसिपल में बदल देते हैं। जैसे आई रीच्ड होम, फुल स्टॉप, आई टूक ऑफ माई क्लॉथ्स। यहां देख लीजिए कार्य पहले समाप्त हो रहा है तो इसी वर्ब को हम लोग बदल देंगे पार्टिसिपल में। तो ये हो जाएगा रीचिंग होम, आई आई टूक ऑफ माई क्लॉथ्स। क्लियर? तो इसमें देखें, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है, फाइनाइट वर्ब अलग अलग है। ये कार्य पहले समाप्त हो रहा है, ये बाद में समाप्त हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में पहले वर्ब को, जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है, उसके फाइनाइट वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दिया और बाद वाली फाइनाइट वर्ब को जो को त्यों रहने दिया। तो इस तरह से सिंपल, दो सिंपल सेंटेंस मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस हो गया। नोट कर लें। Was hungry, full stop, I took my food। तो यहाँ ये वर्ब है, ये कार्य पहले हुआ उसके बाद ये कार्य हो रहा है। तो यहाँ वाज वर्ब है और वाज वर्ब को क्या माना जाता है, वर्ब बी। तो जब इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो ये हो जाएगा बीइंग, बीइंग हंग्री, कामा आई टूक माई फूड। क्लियर? नेक्स्ट रूल ये है, यदि पार्टिसिपल का संबंध, सुनते चलिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, यदि पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो सिंथेसिस करते समय उसे ऑब्जेक्ट के बाद ही रखना चाहिए। जैसे एग्जांपल देख ले, आई सा ए डॉग, डॉग फुल स्टॉप, इट वॉज बार्किंग एट स्ट्रेंजर।
अब यहाँ पर देखिए आई saw a dog, it was barking at stranger। तो यहाँ पर ये डॉग है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ बार्किंग शब्द किसके लिए आया है? ऑब्जेक्ट के लिए आया है। तो फिर जब सिंथेसिस करेंगे तो क्योंकि ये पार्टिसिपल है, जब पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से हो तो सिंथेसिस करते समय उसे ऑब्जेक्ट के बाद ही रखते हैं। तो ये हो जाएगा आई saw a dog barking at stranger। ये हो जाएगा आपका सिंथेसिस। क्लियर? नोट कर लें। इसके बाद आता है नंबर 2 पर हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल आप जानते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और किस रूप में आता है? एडजेक्टिव के रूप में आता है। किस रूप में आता है? एडजेक्टिव के रूप में आता है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है जब एक वाक्य में आया हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म दूसरे वाक्य के नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन की प्रशंसा करता है, तो उसको उस नाउन के पहले रखकर एज डिफिनीशन ऑफ एडजेक्टिव के डिफिनीशन के अनुसार उसको उस नाउन के पहले रख करके सिंथेसिस कर देते हैं। जैसे आई saw a snake, it was wounded। इट वॉज wounded। अब आप देखिए ये स्नैक है और यही wounded है। इस वाक्य में आए हुए नाउन के लिए इस वाक्य में प्रयोग किया है wounded, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। तो ये हो जाएगा आई saw a wounded snake। wounded snake। क्लियर? ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। तीसरे नंबर पर आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये क्या होता है? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक साथ दो कार्यों का होना पाया जाता है, चाहे तो आप लिख सकते हैं साथ साथ। इसमें एक साथ दो कार्यों का होना पाया जाता है। जो कार्य पहले होता है उस सेंटेंस की वर्ब को अर्थात कहने का मतलब है इसमें जब एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, जब एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है उसके बाद दूसरा कार्य आरंभ होता है, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं और दूसरे वाले सेंटेंस की वर्ब को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। एग्जाम्पल देख ले, क्लियर हो जाएगा। He has finished his work, full stop, he went to sleep। अब इसमें ये काम पूरी तरह से खत्म हो गया है, उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर ये कार्य पहले खत्म हो तो इसी हो जाएगा हैविंग finished his work, comma, he went to sleep। क्लियर? नोट कर लें। यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो पार्टिसिपल को भी पैसिव वॉइस में ही रखेंगे। जैसे he was, एग्जाम्पल देख लें, he was punished by teacher, full stop, he felt sorry, तो ये देखिए पैसिव वॉइस में है, तो ये हो जाएगा हैविंग बीन। आप जानते हैं, क्लियर? हैविंग होता है पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल और हैज हैव का पैसिव वॉइस बनता बीन से। तो हैविंग बीन पनिश्ड बाय टीचर, ही फेल्ट सॉरी।
ही फेल्ट सॉरी है, ये होता है। तो हैविंग बीन फिनिश्ड बाय टीचर ही फेल्ट सॉरी। तो ये हमने सेंटेंस से शुरू कर दिया है। आप लोग, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।